Hello friends, welcome to UPSC Eureka. This is the prime destination for UPSC resources. So let's start with the quick revision session of Indian polity. इस क्विक रिवीजन सेशन में आज जो हम लोग देखेंगे वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI के बारे में। बेसिकली AGI का जो पोस्ट होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है क्योंकि इसको क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 76। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ AG इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। टेन्योर क्या होगा एजी के ऑफिस का, इसको फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो ये याद रखना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। किस प्रोसीजर को फॉलो करके और किस ग्राउंड के बेसिस पर उस एजी को रिमूव किया जा सकता है, इसको भी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अटॉर्नी जनरल के पोस्ट को जो है द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया भी माना जाता है। अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल को? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एक ऐसा क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हो, उसको अपॉइंट किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर। और लेकिन अपॉइंट प्रेसिडेंट तो करता है, लेकिन रिकमेंडेशन कौन भेजता है उस आदमी को, उस पर्सन को अपॉइंट करने के लिए? रिकमेंडेशन कैबिनेट के द्वारा भेजा जाता है। और अटॉर्नी जनरल जो है एक फिक्स्ड अमाउंट पाता है जो कि डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसको एक फिक्स्ड रेन्यूमरेशन मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर उसको सैलरी नहीं दिया जाता है, तो जो भी फिक्स्ड किया जाता है अमाउंट प्रेसिडेंट के द्वारा उसको मिलता है एज ए रेन्यूमरेशन। फंक्शन क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स एंड रिप्रेजेंट्स यूनियन गवर्नमेंट इन कोर्ट। सो प्रेसिडेंट को कोई भी लीगल मैटर पर कुछ एडवाइस चाहिए तो अटॉर्नी जनरल से ले सकता है प्रेसिडेंट। और यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी केस हो तो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को एक और प्रिविलेज दिया गया है कि वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट में स्टैंड नहीं ले, मतलब वो खड़ा नहीं हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट्स बट शैल नॉट वोट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और उसको सारा प्रिविलेज मिलेगा जो एक एमपी को मिलता है राज्यसभा और लोकसभा में, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी पोस्ट क्रिएट किया गया है। उसके लीगल मैटर्स में जो एक कॉम्प्लिकेशन आता है उसको असिस्ट करने के लिए इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है। और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। दैट्स ऑल।